नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में फिर से एक बार वापस से जो न्यूज आई है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। उस कंपनी से रिलेटेड उस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वो कंपनी जुड़ी हुई है कंज्यूमर डिक्शनरीज प्रिसाइज मेटल्स एंड डायमंड सेक्टर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वापस से पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एक ज्वेलरी कंपनी है। द कंपनी इज एंगेज्ड मैन्युफैक्चरिंग रिटेल एंड एक्सपोर्ट ज्वेलरी। रिटेल सेक्टर में भी और एक्सपोर्ट सेक्टर में भी ज्वेलरी में इन्वॉल्व है। द कंपनी अप्रोक्सीमेटली हैज 41 शोरूम्स अंडर द पीसी ज्वेलर्स ब्रांड। तो इसकी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता लग गया कि हम किस कंपनी की बात करने वाले हैं, किस सेगमेंट से वो जुड़ी है और किस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है। ओवरव्यू को हमने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज पर पर्पस से समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड वापस से जो एक लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। उसके टेक्निकल में क्या अपडेशन हुआ है उसको भी दोस्तों एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने से पहले अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज डिस्कस की जाएगी वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ। वहां से अपने अकॉर्डिंग न्यूज लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ, फिर अपनी भाषा में अपने दर्शकों और अपने व्यूअर्स को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ज्वेलरी कंपनी की जिसने पिछले कुछ महीनों में अपने कर्ज को तेजी से क्या किया है, डिक्रीज किया है, अपने डेट को डिक्रीज किया है। अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने की दिशा में कंपनी बढ़ रही है, ऐसी न्यूज निकल कर रही है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों कंपनी के शेयर मामूली गिरावट के साथ 13.34 रुपए के आसपास में ट्रेड करते दिखे, लेकिन असली कहानी इसके पीछे फंडामेंटल सुधारों की है। दरअसल कंपनी के इसी तिमाही में कंपनी ने बैंकों के बकाया कर्ज को 23% तक घटा दिया, डिक्रीज कर दिया। पहली तिमाही में 9% की कमी दर्ज की गई थी। अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो कर्ज में 50% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। तो ये दोस्तों इस कारण से कंपनी कह रहे हैं कि कंपनी कर्ज मुक्त होने की ओर बढ़ रही है तेजी से। कंपनी के मुताबिक सितंबर तिमाही यानी क्वार्टर सेकंड फाइनेंशियल ईयर 2026 में, यानी स्टेड अलोन 25-26 में जो क्वार्टर फर्स्ट है, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें राजस्व लगभग 63% के आसपास बढ़ा है। अब बीते साल की तिमाही के मुकाबले यहाँ पर हलचल दिखी, प्रदर्शन दिखा। धीरे धीरे अपने बिजनेस मॉडल को भी दोस्तों कंपनी क्या कर रही है, ग्रोथेबल कर रही है और स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कंपनी का ब्रेकडाउन कि पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड देश की जानी मानी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 2005 में दिल्ली के करोल बाग से हुई थी, जो आज 91 शोरूम जिसमें 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, घरेलू बाजार के साथ साथ खाड़ी देशों में बिजनेस टू बिजनेस निर्यात कारोबार भी कर रही है। कंपनी का कहना है कि वो वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त, ऐसा कंपनी का दावा करना है। और जिस हिसाब से कंपनी के जो डिटेल्स निकल कर आई है, जो रिजल्ट निकल कर आए हैं, वो दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं कि कंपनी कर्ज मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अगर लक्ष्य पूरा होता है तो निवेशकों के लिए एक दोस्तों हलचल वाली खबर होगी, लेकिन बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा भी है जिससे छोटे निवेशकों का आकर्षण बना था। तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स का शेयर हलचल भले ही फिलहाल सीमित हो, लेकिन कंपनी के अंदर कर्ज घटाने और बिजनेस ग्रोथ के कदम आने वाले समय में बड़ा असर क्या डाल पाएंगे, आपको शेयर पर क्या नजरिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो, नॉलेज आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों लास्ट में हम बता देते हैं कि यदि आपको बताई गई यहाँ पे जो न्यूज है वो ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से, किसी भी प्रकार की निवेश बाय सेल की सलाह नहीं, क्योंकि निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। किसी प्रकार का निवेश निर्णय लेने से पहले वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श ले लीजिएगा। तो ये दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आए थे उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ। दोस्तों मैं कंपनी से
रिलेटेड टेक्निकल्स को एनालिसिस और डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना, इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा था। जहां पर नीचे की साइड इसके स्टॉक ने सपोर्ट लिया तो ऊपर रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, यहीं से छोटी सी इंपल्सिव गिरती, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव गिरती, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव गिरती, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया। इसके आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है, 13.7 पैसे के आसपास में प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट ट्रेड लाइन हो जाती है। ऊपर की साइड जहां से रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, तो दोस्तों दो बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन लॉजिबल पर्पस से ऊपर की साइड, और नीचे की साइड सपोर्ट लाइन हमने आपको यहाँ पर एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बताई। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो जैसा कि मैंने डिस्कशन किया था कि 13.7 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर ही मोमेंटम करना था। प्राइस ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 15.85 पैसे का, और सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 22.54 पैसे का सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से ऊपर की साइड होगा। लेकिन दोस्तों प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे की साइड जाता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 11.35 पैसे का, और नीचे 5.68 पैसे का सेकंड सपोर्ट नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एजुकेशन लर्निंग पर्पस से कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहेवियर को समझने का प्रयास किया। हम दोस्तों टेक्निकल्स की बात करते हैं, तो 9 डे का एक्सपेंशन वेज क्या कह रहा है, तो दोस्तों लाइट ब्लू कलर की लाइन जो इस कैंडल्स के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रही है, वो इसी लेवल के आसपास में फिलहाल के सेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं प्राइस क्लोज होते हुए देखने को मिला। 50 डे के एक्सपेंशन वेज की बात करते हो, ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये दोस्तों प्राइस ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो ब्लैक कलर की एक्सपेंशन वेज लाइन है वो दोस्तों इसके नीचे, तो प्राइस 50 डे के एक्सपेंशन वेज के सब ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स तो जैसा कि मैं हर समय डिस्कस करता हूँ, दोनों की डोमिनेशन, कभी वो डोमिनेट करते हैं कभी ये डोमिनेट करते हैं, बायर सेलर दोनों डोमिनेशन करते हैं और कंपटीशन यहाँ पर मार्केट में बनाकर रखते हैं। तो ये वाली पोजीशन यहाँ पर दोस्तों हमने डिस्कशन की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में हम इंप्रूवमेंट करके आपके लिए और इन्फॉर्मेशन दोस्तों रिसर्च के साथ लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगले नए स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन लॉजिबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।